गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। दुनिया से कोरोना की चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वैज्ञानिक इस विचार मंथन में लगे हैं कि क्या हर साल कोरोना वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। विशेष रूप से अमेरिकी वैज्ञानिक इस पर ज़्यादा गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रस्ताव दिया है कि इन्फ्लुएंजा के टीकों के साथ ही कोविड-19 के टीकों को भी अपडेट किया जाए। क्या कोरोना के टीकों को अपडेट करने की ज़रूरत है? अनेक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, जबकि अनेक वैज्ञानिक इसे भी वार्षिक स्तर पर अपडेट करते चलने के पक्ष में हैं। चूँकि कोरोना अभी भी काबू में नहीं आया है, इसलिए उसके खिलाफ टीकों को भी जारी रखने पर कमोबेश सहमति है। भारत में वैक्सीन को लेकर एक तरह से खामोशी का आलम है, पर अमेरिका में वैक्सीन या टीकों का विषय बहुत नियोजित है। वहाँ लगातार यह कोशिश होती रहती है कि टीकाकरण को निरंतर सरलीकृत किया जाए। वैसे पहले भी वैज्ञानिकों ने यह चर्चा की है कि कुछ समय पर वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। कोरोना वैक्सीन शरीर में कब तक कारगर रहता है, इस पर भी वैज्ञानिक एकमत नहीं हैं, तो इससे भी नीति निर्माण में बाधा आ रही है। एक बार जब वैज्ञानिक पूर्ण रूप से सहमत हो जाएंगे, तब वयस्कों को फिर वैक्सीन दोहराने के लिए कहा जाएगा। अमेरिका ने अगर ऐसा किया तो इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ेगा। यह समस्या गंभीर है। अभी हम भारतीय इसे समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 2000 से भी कम हो गए हैं। हाँ, जबकि अमेरिका में 17 लाख से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय मामलों के साथ जापान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चीन अपने यहाँ सक्रिय मामलों को 1,18,000 के करीब ही बता रहा है। दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ब्राज़ील और एक बार फिर इटली में संक्रमण का नया दौर चल रहा है। यह संतोष बात हो सकती है कि जब अब जान गंवाने वालों की संख्या घटी है, तब भी दुनिया में रोज़ 1000 से ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से ज़िंदगी हार जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दुनिया में 10 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति देखते हुए कोरोना को अभी भी महामारी ही कहा जाना चाहिए। वैक्सीन विशेषज्ञ एंजेला सेन का कहना है कि कोरोना वैक्सीन संबंधी प्रस्ताव वैचारिक रूप से बुरा नहीं है। हालांकि लगे हाथ वह सवाल भी करती है कि क्या आंकड़े यह तस्दीक करते हैं कि हर साल कोरोना वैक्सीन की खुराक ज़रूरी है। अमेरिकियों ने अपने यहाँ फ्लू के व्यवहार को तो समझ लिया है, लेकिन कोविड को समझना शेष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लू, मर्स, इबोला के हमले विगत दशकों में तेज हुए हैं। अच्छी बात है कि वैज्ञानिक हाथ पर हाथ धरे नहीं
बैठे हैं। सांस संबंधी रोगों के उपचार पर तेजी से काम हो रहा है। दवा कंपनी मोडेर्ना ने रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस RSV के खिलाफ बड़ी कामयाबी की घोषणा की है, तो फाइजर और GSK ने भी इससे जुड़ी दवाएं विकसित करके अनुमोदन के लिए पेश की हैं। चीन ने भी एक नए वैक्सीन का खुलासा किया है जो जल्दी असर करता है। कुल मिलाकर कोरोना से युद्ध जारी है। हमें भी सतर्क रहकर इसमें योगदान देना चाहिए। नसीब, तकदीर, किस्मत, इन तीनों में कोई फ़र्क है? मेरे ख्याल में नहीं। तीनों के मायने एक ही हैं। तीनों अरब मूल के अल्फाज हैं। हम सब रोज़मर्रा की मामूली बोली में इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर तीनों का मायना एक ही है तो फिर तीन अलग अलग लफ्ज़ हैं क्यों? कौन जाने कब नसीब कहूँगा मैं, कब तकदीर और कब किस्मत, यह मैं कह नहीं सकता। बोली के अपने राज होते हैं। अपने मर्म जुमलों के बनने और बुनने के नसीबों की अपनी तकदीर होती है और तकदीर की अपनी किस्मत। ठीक इसी तरह से हैं दोस्त शब्द के पर्याय बंधु, यार, साथी, संगी, मित्र और सखा। इन सबों का अर्थ एक ही है। अंग्रेजी में जिसको कहेंगे फ्रेंड। मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी शतरंज के खिलाड़ी में मित्र, यार, दोस्त, इन तीनों का उपयोग हुआ है। बिल्कुल सरल सहज उपयोग। पहला उदाहरण है, प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते। दूसरा, अरे यार जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ। तीसरा, दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। उदाहरण एक और 3 में प्रेमचंद बोल रहे हैं, हम उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, उनका शब्द चयन देख रहे हैं। इस चयन में एक स्वाभाविक तरीका तर्क है, क्योंकि उदाहरण 1 में वाक्य प्रातःकाल से आरंभ होता है, उसमें मित्र उपयुक्त है। उदाहरण 3 में रोज़ की बोली हिंदुस्तानी सुनी जाती है, इसमें दोस्त ज़्यादा मुनासिब बनता है। उदाहरण 2 लेखक की नहीं, कहानी के पात्र मिर्ज़ा साहिब की जवान में है, जिसमें यार बिल्कुल जमता है। पान के कत्थे की या चिलम में तंबाकू की तरह एक ही मायने के 3 शब्दों का प्रेमचंद ने 3 संदर्भों में 3 प्रसंगों में अलग अलग उपयोग पर्यायवाची शब्दों में किया है। हर एक पर्याय अपना स्वायत्त और स्वतंत्र स्वरूप दिखाता है, अपने मायने की आज़ादी रूह पेश करता है। बंधु अंतरात्मा है। अंतरात्मा बंधु पाठक को यह लगेगा और ठीक ही लगेगा कि क्या इस मित्र बंधु लोक में महिला का स्थान नहीं है? कैसे नहीं है? मित्र की आत्मा मैत्री है, सखी सहेली वह सब है जो मैंने इन पर्यायवाची शब्दों में दर्शाने की कोशिश की है। महियसी महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की मैत्री चीर है, उनकी दोस्ती अमर है। आत्मा और जमीर का अगर चित्र बनाती है महियसी, तो वह औरत के रूप में और अंतरात्मा को दीपशिखा के रूप में। स्टॉप।